उस गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचकर अवनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। देखा, वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर अवनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी जिंदगी है, इसका जो भी करना होगा मैं करूंगी। हाँ प्लीज, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के बजाय युवक जोर से हंसा। उसकी इस ढिठाई पर अवनी तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, न तो मैंने इस समय हंसने वाली कोई बात कही, न ही मैंने कोई जोक सुनाया, फिर तुम हंसे क्यों? और हाँ, तुम अपना नाम तो बता दो कि कौन हो तुम। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। जिंदगी के आखिरी क्षणों में मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो बताए देता हूँ। मेरा नाम अमन है। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यह बताओ कि हंसे क्यों? तुम्हें जब किसी की कोई बात सुननी ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं कि हंसा क्यों? इसलिए कि मैं यह कह रही थी कि अवनी थोड़ा सकपकाई। इसके बाद थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, इसलिए कि अगर तुम्हें आत्महत्या न करने के बारे में कुछ सीख सलाह देनी हो तो वह सब मुझे नहीं सुनना। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हंसने जैसी बात थी। वैसे भी मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ओह सॉरी, रियली सॉरी। अमन ने अवनी का हाथ छोड़ दिया। इट्स ओके। अब बताइए क्यों हंसे? अब जब तुम मरने ही जा रही हो तो अंतिम पलों में कुछ भी जानने से क्या फायदा? मात्र एक छोटा सा कुतूहल, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, वरना आत्मा भूत बन भटकती रहेगी और भूत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यह जो तुम घुमाफिरा कर कह रहे हो, इसके बजाय सीधे सीधे कह दो, क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। आज ही तो मुझे हंसी आई है, वह भी तुम्हारे भ्रम पर। कुछ भ्रम भी कितने मजेदार होते हैं, पर सभी का जानना जरूरी नहीं है। भ्रम? मेरा? कैसा? किस चीज का और कैसा भ्रम? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल! तुम इसी तरह बातें करते हुए मूल बात को खत्म करना चाहते हो। बात खत्म करना चाहता हूँ, वह भी तुम्हारी। नहीं जी, सुंदर लड़कियों की बात खत्म करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। बस बस मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों को फंसाने का यह बहुत सरल उपाय है, पर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है या नहीं? अवनी की बातों में गुस्सा झलक रहा था। चेहरा भी गुस्से से थोड़ा लाल था। अरे बाबा, एकदम सीधी सादी बात है। तुमने कहा कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे इसी भ्रम पर हंसी आ गई थी। वैसे भी हंसने की मेरी आदत नहीं है। इसमें भ्रम कैसा? फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? यही कि अगर तुम्हारा इरादा सचमुच मरने का है तो इसके लिए यह जगह ठीक नहीं है। हाँ, हाथ पैर तुड़वाने हो तो अलग बात है। मतलब साफ है। जरा ध्यान से नीचे देखो। यह खाई गहरी तो है, पर इसमें गिरकर मौत हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस गहरी खाई में कोई इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो मरेगा, नहीं तो क्या होगा? आई एम सॉरी टू से, पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर यानी निरीक्षण शक्ति बहुत कमजोर है। क्यों? देख नहीं रही हो खाई में नीचे कितने पेड़ हैं? कहीं जमीन दिखाई दे रही है? अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो गारंटी नहीं कि जमीन पर ही गिरो। किसी पेड़ पर गिरोगी तो हाथ पैर तो टूट जाएगा, पर जान नहीं जाएगी। पेड़ में फंस गई तो न मर सकती हो, न जी सकती हो, न नीचे जा सकती हो।
न ऊपर आ सकती हो, त्रिशंकु की तरह लटकी रहोगी। बस उसी दृश्य की कल्पना करके हंस पड़ा था। तुम पेड़ पर लटकी रहोगी तो देखने में कैसा लगेगा? बचाने के लिए भी चिल्लाओगी तो कोई बचाने के लिए भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। अवनी ने नीचे देखा। अमन की बात सच थी। नीचे घाटी पेड़ों से भरी थी। कहीं भी जमीन नहीं दिख रही थी। उसमें फंस जाने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता था। पर अभी उसका गुस्सा वैसा ही था। उसने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। पेड़ में भी फंस गई तो नीचे गिर ही जाऊंगी। पेड़ मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। ओह यस, यू आर राइट। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर जीनियस। फिर खुशामद, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यस, यह तो मुझे पता है कि अब तुम्हारी खुशमद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह सीधी सादी बात मैं सोच ही नहीं सका, जबकि तुमने आगे तक सोच लिया। इसीलिए मैंने कहा, तुम्हारी परफेक्ट प्लानिंग, अब तुम कूद सकती हो, गो अहेड। अवनी ने अमन को गौर से देखा। वह उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। पर अमन गंभीर दिखाई दिया। वह खाई में गौर से झांक रहा था। न चाहते हुए अवनी के मुंह से निकल गया, तुम भी नीचे जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, उसी तरह खाई में झांकते हुए अमन ने कहा। लग तो ऐसा रहा है जैसे खाई के पेड़ गिन रहे हो। अवनी ने व्यंग्य किया। नहीं जी, इस तरह पेड़ गिनने में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो इस तरह गिद्ध की तरह नीचे। अवनी को बीच में ही रोककर अमन ने कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, पर जरा नीचे देखिए, क्या है वहां? नीचे, एकदम नीचे तक पेड़ है। साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ इनका? इन्हें देखकर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया? इसमें विचार क्या करना है? कोई महान विचार नहीं, एकदम सीधा सादा, सिंपल, शुद्ध विचार। अवनी की नाक फूलने पिचकने लगी। रंग भी लाल गुड़हल की तरह हो गया। किसी के मरते वक्त भला कोई इस तरह का मजाक करता है? लड़के बड़े होशियार होते हैं। इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अवनी का मन हुआ उसे ठीक से सुना दे, इसमें इतना उत्तेजित मत होइए। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम जो कह रही हो सच है, 100% सच। कोई पेड़ तुम्हें पकड़ नहीं लेगा। चलो मान लेते हैं, वह छोड़ देगा। पर मेरी बात भी एकदम झुठलाई नहीं जा सकती। छलांग लगाने के बाद तुम किसी पर गिरी तो उसमें फंस जाओगी। कहाँ फंसोगी यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि पेड़ पर फंसने के बाद जमीन और पेड़ में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। पेड़ पर और फिर जमीन पर गिरने पर हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। उसके बाद तो परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए चलो मैं इसकी अपेक्षा अच्छी जगह बताता हूँ जहां पर मर जाना निश्चित है। एक छलांग और खेल खत्म, पूरी गारंटी के साथ, अमन ने कहा। तुम मरने की जगह खोजने के एक्सपर्ट हो क्या? नहीं, दरअसल हम दोनों एक ही गाड़ी की सवारी हैं, इसलिए यानी कि तुम भी मेरी तरह, हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ मरने के भव्य इरादे के साथ आया हूँ। इसीलिए अच्छी और गारंटेड जगह की तलाश कर रहा था। काफी शोध के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि संदेह वाला कोई भी काम करना ठीक नहीं है। जो भी काम करो पक्का करो, इसका मतलब तुम भी यहाँ आत्महत्या करने आए हो? शंका का कोई समाधान नहीं है। इस सुनसान जगह पर घूमने नहीं आया, वह भी अकेले। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की साथ हो तब इस सुनसान जगह पर आने में फायदा है। बस अब कुछ मत कहिएगा। अवनी चुपचाप खड़ी अमन को ताक रही थी। उसने अचानक कहा, छोड़ो इस अनथीन चर्चा को। डोट पर तुम तो पुरुष हो, तुम्हें मरने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, दुखी होने का अधिकार केवल औरतों का है क्या? तुम्हारा मानना है कि हम दुखी नहीं हो सकते? पुरुष प्रधान समाज में सहन करने वाला काम ज्यादातर महिलाओं के हिस्से में आता है। इससे यह तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता है।
इस अंतिम समय में मेरी इच्छा किसी तरह का वाद विवाद करने की नहीं है। चलिए, मैं तुम्हें मरने की परफेक्ट जगह बताता हूँ। अगर तुम्हारा मन हो तो चलो मेरे साथ। 1 से 2 भले। जीवन में कोई अच्छा साथी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम मरते समय तो अच्छा साथी मिल गया। जीवन में हमसफर तो सभी को मिलते हैं, मौत का हमसफर किसे मिलता है? अकेले मरने में उतना मजा नहीं आता। अब तो तुम्हारे जैसा साथी पाकर मरने में भी मजा आ जाएगा। तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम मरने आ गए? अवनी ने पूछा। उसकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भला पुरुष को कौन सा दुख हो सकता है जो इस तरह मरने आ जाएगा? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह लड़का भी उसकी तरह आत्महत्या करने आया है। छोड़ो न अब इस बात को। रोट मैंने कहा न, मुझे अब चर्चा में कोई रुचि नहीं है। दुख का नगाड़ा बजाने से क्या फायदा? मुझे पता है मेरे मरने से माँ बाप को बहुत तकलीफ होगी, वे बहुत रोएंगे। पर अब क्या, मर जाने के बाद मैं तो देखूंगा नहीं। मर जाने के बाद कौन देखता है? जिसको जो करना होगा करता रहेगा। इसके बाद अमन ने जेब से च्युइंगम निकालकर अवनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो च्युइंगम खाओगी? अपनी इस अंतिम मुलाकात की सहयात्री के रूप में अंतिम भेंट। 1 नंबर के स्वार्थी हो। तुम्हें मम्मी पापा के रोने की जरा भी चिंता नहीं। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं, यह तुम कह रही हो। तुम भी तो। अवनी चुप हो गई। वह सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर अमन ने कहा, छोड़ो इन फालतू के विचारों को। डोट अगर इस तरह सब के बारे में सोचने लगे तो मर नहीं पाएंगे। लो यह च्युइंगम खाओ। मरते समय यह च्युइंगम तुम भी ना। च्युइंगम मुझे बहुत प्रिय है। तुम इसे एक तरह से आदत कह सकती हो। मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा खुद ही पूरी करनी है। मुंह में च्युइंगम डालते हुए अमन ने लंबी सांस लेकर कहा, आज की यह अंतिम च्युइंगम तुम भी ले लो। लेनी है या नहीं? अवनी सोच में डूबी थी। उसे इस तरह सोच में डूबी देखकर अमन ने कहा, च्युइंगम ही है, कोई जहर नहीं। फिर जहर ही होगा। अब मुझ पर या तुम पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है? इसके बाद तो हमें खाई में छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अवनी ने च्युइंगम लेकर मुंह में रख लिया। छलांग लगाने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा डर जरूर लगता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अमन ने पूछा। जब मरना है तो डर किस बात का? पर मुझे तो डर लग रहा है। नीचे गिरने पर कितना लगेगा? कहाँ लगेगा? गिरते ही जान निकल जाएगी, यह निश्चित तो नहीं। गिरने के बाद थोड़ी देर भी जीवित रहे तो बाप रे कितनी तकलीफ होगी। मरने से पहले वह पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मरना कोई आसान काम नहीं है। मरने के 1000 सरल उपाय नाम की एक किताब के बारे में सुना था। तुमने इस किताब के बारे में सुना है कि नहीं? अवनी ने नमे सिर हिला दिया। मैंने भी खाली सुना है, देखा नहीं है। अगर पढ़ने को मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मरने का कोई सरल उपाय सूझ जाता। पर वह किताब यहाँ मिलती ही नहीं है। इस तरह की किताब न तो यहाँ मिलती है, न यहाँ के लेखक लिखते हैं। इस तरह का काम विदेशी लेखक ही करते हैं। छोड़ो इस बात को, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो अब उठो, जो करना है करते हैं। कोई जवाब देने के बजाय अवनी चुपचाप अमन को ताकती रही, जबकि अमन की नजरें सामने दिखाई दे रहे सूरज पर टिकी थी। अवनी की ओर नजर घुमाकर उसने धीरे से पूछा, 5 मिनट और बैठकर इंतजार कर सकते हैं? किसका इंतजार? सूर्य के अंतर ध्यान होने की। देखो न उधर, अस्त होने की तैयारी में है। कल का उगता सूरज तो अब हम देख नहीं पाएंगे। चलो आज का अस्त होता सूरज ही देख ले। पर एक तरह से यह हमारा भ्रम ही है। यह सूरज यहाँ अस्त हो रहा है तो कहीं उग रहा होगा। यही नहीं, सूरज तो एक ही है, पर सवेरा रोज रोज अलग होता है। कब कौन सवेरा क्या रंग लाता है, कौन जानता है?
अस्त होता सूरज मनुष्य को दार्शनिक बना देता है। देखो न, जाते जाते सूरज कैसा रंग वैभव फैला रहा है। अमन ने सूरज की ओर उंगली उठाकर इशारा किया तो अवनी उसी ओर देखने लगी। आकाश में संध्या की लालिमा फैल रही थी। पहाड़ के उस पार का दृश्य बड़ा अद्भुत था। चलो, अब अपने इरादे को अंतिम अंजाम देते हैं। तैयार हो जाओ, अमन ने कहा, पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर दोनों मौन का आवरण ओढ़े च्युइंगम चबाते रहे। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ओझल हो रहा था। पक्षी पेड़ों पर कलरव कर रहे थे। इस तरह घाटी में अनजाना शोर फैल रहा था। अचानक अवनी ने धीमे से कहा, मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षणिक आवेश से उबारने के लिए। मैं कोई तुम्हें बचाने के लिए थोड़े ही, मैं तो खुद। अमन अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही अवनी ने कहा, आई एम श्योर तुम यहाँ आत्महत्या करने नहीं आए थे। शाम के धुंधलके में अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई तो अवनी की आंखों में नए जीवन की चमक थी। पेड़ और घाटी पक्षियों के कोलाहल से गूंज रही थी। और कहानियां पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।